Hello everyone. From today onwards, we'll discuss about the important articles of the Constitution. Let's start with Article 1. आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में, यानी हमारे देश का नाम क्या होगा और इसकी बाउंड्री के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। आर्टिकल 1 में टोटल 3 क्लॉज हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ से दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला कि हमारे देश के दो नाम हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया, और दूसरा कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी ये राज्यों का एक संघ है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर किया रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट के पास ये राइट होता है कि वो देश से अलग होकर एक नया देश बना सके। फॉर एग्जांपल यूएस एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है, जहाँ अगर कोई स्टेट चाहे तो वो अलग होकर एक नया देश बना सकती है। पर भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि यहाँ उल्टा है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को तोड़ के दो या दो से ज़्यादा स्टेट में विभाजित कर सकता है, जैसे बिहार के साथ किया गया। बिहार को तोड़कर झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इसीलिए भारत को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स भी कहा जाता है। ओके, ये हो गई क्लॉज 1 की बात। आइए क्लॉज 2 के बारे में देखते हैं। क्लॉज 2 कहता है कि भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होंगे। प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके नाम फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। अब बात करते हैं क्लॉज 3 के बारे में। क्लॉज 3 बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर टर्म देन यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि टेरिटरीज ऑफ इंडिया में टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी अदर टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है वो शामिल होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज हैं जिसको खुद में शामिल किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे।